हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स इन पाइथन डे 3। एंड आज हम देखने वाले हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स को, जो कि मैंने शुरुआत लेक्चर में जो कि हमारे डे 1 का वीडियो था उसमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने दिया था कि वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। आज हम इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। मतलब जैसे हमारा एक पानी का कंटेनर होता है, वो पानी को स्टोर करता है, वैसे वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है जो हमारे डेटा को स्टोर करता है। एंड ये चेंजेबल होता है, इसे हम चेंज करते हैं। एंड रियल लाइफ एग्जांपल लाइक अ बॉटल, वाटर मतलब कि हम इसमें बॉटल में वाटर को भरते हैं। एंड यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल्स दिए गए हैं। बैग में बुक्स को रखते हैं। एंड वेरिएबल डेटा, जैसे वेरिएबल में हम डेटा को रखते हैं लाइक A=2, 2=3। इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। एंड मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो जस्ट 2 मिनट। एंड अगर इसके एग्जांपल को देखा जाए तो मैंने एग्जांपल दिखाया था आप लोग को। नेम इक्वल टू शिवांग, नेम एक हमारा वेरिएबल है एंड ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड ये हमारे वेरिएबल के वैल्यू हैं, इसे वेरिएबल बोलते हैं। इसे पूरे ये जो हमारा है ये हमारा एक वेरिएबल हो जाएगा। एंड ये जो मैंने लिखा है स्ट्रिंग, इसे हम वैल्यू बोलेंगे। एंड यहाँ पे मैंने चीज़ों को सिंपल वे में लिखा है कि वेरिएबल इक्वल टू नेम, डेटा जो हमारा शिवांग है। एंड वेरिएबल क्यों ज़रूरी होता है उसे भी हम देख लेते हैं। तो हमारा वेरिएबल जो होता है, सोचो अगर 1000 स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करना है तो हम कैसे लिखेंगे? क्या हम इस तरह से लिखेंगे प्रिंट राहुल, प्रिंट राहुल, प्रिंट राहुल? तो ये हमारा एक गलत फॉर्मेट है। एंड अगर हमें इस तरह से लिखना होगा कि स्टूडेंट नेम इक्वल टू राहुल, प्रिंट स्टूडेंट नेम, सो ये हमारा एक सही स्ट्रक्चर एंड सही फॉर्मेट है, जिससे लोगों को देखने में भी सही लगेगा। एंड हमारा डेटा जो होगा सिक्वेंशियल फॉर्म में रहेगा। एंड अब अगर हम बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स में, तो डेटा एनालिटिक्स में रिकॉर्ड्स को रखने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। एंड वेरिएबल उन्हें टेम्परेरी स्टोर करते हैं। मतलब वेरिएबल हमारे डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखते हैं। सो यहाँ तक आपको वेरिएबल के बारे में चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होगी। मैंने डीप में जाके आपको चीज़ें सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। एंड हम देखते हैं वेरिएबल मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, मतलब कि वेरिएबल को मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे, लाइक हम एक वेरिएबल लेंगे, मैंने एक वेरिएबल लिया एंड उसमें इस वैल्यू को इंसर्ट कर दिया, इस वैल्यू को डाल दिया, तो ये हमारा एक प्योर वेरिएबल बन गया। एंड अगर इसके हम स्टेप्स को समझ लेते हैं, अगर आपको और समझना है स्टेप्स को, तो सबसे पहले मेमोरी हमारा एलोकेट किया जाएगा। मेमोरी को एलोकेट करता है एंड दूसरे में शिवांग स्टोर करता है। मतलब शिवांग नाम के डेटा को मेमोरी में स्टोर किया जाएगा एंड फिर उस मेमोरी के नेम से कॉन्टेक्ट कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट में विजुअल कर लिया जाएगा। इस विजुअलाइजेशन को भी देख सकते हैं, ये मेरा एक नेम नाम का वेरिएबल है, इसमें शिवांग नाम के डेटा को डाल दिया गया। यहाँ तक आपको वेरिएबल की टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल नेमिंग रूल्स, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ। वेरिएबल को हम कितने प्रकार से करेक्ट एंड क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हमें सही से वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा तो हम वेरिएबल के नेम को कुछ इस तरह लिखते हैं, जैसे इसमें लिखा है स्टूडेंट एंड स्टूडेंट स्पेस। ये हमारे यहाँ पे स्पेस नहीं दिया गया है, बिकॉज यहाँ पे ये स्पेस ना देख के मैंने कोलन साइन का यूज़ किया है। ये हमारा कोलन साइन नोटिस करिए, ये हमारा कोलन साइन है, इसे हम लगाते हैं तो ये हमारा सही वेरिएबल होता है। एंड स्टूडेंट के बाद हम न्यूमेरिकल वैल्यू को लगा देते हैं तो भी हमारा वेरिएबल का नेम सही रहेगा। एंड फिर उसके बाद अंडरस्कोर नेम लिखते हैं तो भी हमारा वेरिएबल का नेम सही रहेगा। एंड रॉन्ग हमारा कौन कौन से वेरिएबल का नेम हो सकता है, तो जैसे फर्स्ट स्टूडेंट, शुरुआत में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एंड स्टूडेंट कोलन स्पेस एंड नेम, तो बीच में हमारा ये जो डैश है ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हम अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे जो मैंने लिखा है खाली स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों हमारे रॉन्ग है एंड ये तीनों हमारे राइट हैं। तो मैं इनका प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा टर्म्स होगा, लाइक मैं जो चीज़ यहाँ पे लिखा हूँ इसे ही कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे जाता हूँ डायरेक्टली, मैंने ओपन करके रखा हुआ है जुपिटर नोटबुक। एंड कन्फ्यूज़न ना हो आप लोग के लिए, इसलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ से कॉपी कर लिया। एंड फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के मैंने लिख दिया 23 लिख के एंड यहाँ पे प्रिंट करा दिया।
सो ये हमारा राइट है, ठीक। एंड अगर हमने इसी स्टूडेंट नेम में 1 भी लिख दिया एंड यहाँ पे 1 लिख दिया एंड फिर इसे रन किया तो भी हमारा ये राइट है। एंड जैसा कि मैंने कहा था अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने यहीं पे अंडरस्कोर लगा दिया एंड फिर इसको हटा के यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया एंड अब कोड को रन करते हैं, देखते हैं हमारा कोड रन होता है कि नहीं। सो दिस इज़ राइट वेरिएबल नेम। तो आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल नेम को हम किस तरह करते हैं। एंड रॉन्ग वेरिएबल नेम को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो अगर मैं यहाँ पे शुरुआत में 1 लगा दिया एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लगाया। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, अब देखिए कौन सा एरर आने वाला है। तो यहाँ पे एरर आ गया कि इनवैलिड डेसिमल इंटीग्रल, मतलब कि आप जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल के स्टार्टिंग में कोई भी इंटीजर वैल्यू को नहीं लगा सकते। इंटीजर वैल्यू है कि 1 2 3 4 5 6, हमारा जो इंटीजर वैल्यू है वो नहीं आ सकता। एंड अगर हम शुरुआत में अंडरस्कोर लगा देते हैं तो ये हमारा राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे शुरुआत में अंडरस्कोर लगा के कोड को रन किया तो हमारा जो आंसर होगा वो राइट नहीं होगा, बिकॉज इसमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक्स मैं उन्हें यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से देखिए कि हम किसी भी वेरिएबल को स्टार्टिंग में अंडरस्कोर नहीं लगा सकते, बल्कि इसके आगे अगर हमने यहाँ पे ए लिखा एंड फिर अब जाके मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ एंड इस 1 को यहाँ से कट किया एंड एस को लिख दिया एंड अब इसे मैं रन करता हूँ तो हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही हैं। हाँ, यहाँ मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया है, तो छोटी छोटी चीज़ों को हमें देखना रहता है। एंड जब इसे रन करेंगे तो 23 राइट आंसर। सो आप लोग के यहाँ वेरिएबल नेम एंड रूल्स सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन मैंने कर दिया। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा कौन सा टॉपिक है। तो नेक्स्ट जो मेरा रहेगा, मैं यहाँ पे अपने टॉपिक खोल लेता हूँ। टॉपिक 5 है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव लाइक पाइथन केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर हमने नेम वेरिएबल बनाया, नेम एक छोटे लेटर से नेम, तो ये हमारा एक अलग वेरिएबल है एंड ये वाला नेम हमारा अलग वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल केस का यूज़ किया, यहाँ पे हमने कैपिटल केस का यूज़ किया, दोनों हमारे अलग अलग वेरिएबल होंगे। एंड नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स क्या होगा और किस टाइप का हमारा डेटा है उसे फाइंड करने के लिए डेटा टाइप का यूज़ किया जाएगा। लाइक एग्जांपल 10 हमारा इंटीजर है जो कि नंबर है एंड राहुल हमारा टेक्स्ट है लाइक स्ट्रिंग str एंड ट्रू जो हमारा है वो बूलियन है। सो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग को काफ़ी सिंपल टर्म्स में समझ में आ गई होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।